नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज एक खुसूसी इंटरव्यू लेने के लिए यानी खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए हम पहुँचे हैं बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के नए सदर जनाब मुख्तार साहब यानी राजा भाई के घर पे। आप सबको मालूम होगा कि बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बालासोर में बेहद एक्टिव सोसाइटी है, बहुत सारा काम वो अपने ज़िम्मे लेता है। और इससे पहले जो सदर मरहूम अब्दुल रेहान साहब कादरी जो थे, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। अब्दुल रेहान कादरी साहब के इंतकाल के बाद बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी एक तरह से कह लिया जाए कि खामोश बैठ गया था। और अब बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का इलेक्शन के बाद नवमुंतखब होकर जो सदर बने हैं, उनके घर पे यानी राजा भाई के घर पे आज हम मौजूद हैं। हम सबसे पहले राजा भाई को वेलकम करेंगे और इस्तकबाल करेंगे अपना तर्जुमान में, क्योंकि आपको बधाई हो कि बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का आप सदर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। सबसे पहले राजा भाई, मैं आपकी जो है मतलब शुरुआत करूंगा कि आप तो बहुत सारे कामों में जुड़े रहते हैं, बहुत सारी समाजी कामों में लोग आपको देखते हैं, आप नज़र आते हैं। लेकिन हमारे दर्शक आपके जो है बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपके जो शुरुआती दौर रहा, जो कि आपकी तालीमी से हम शुरुआत करेंगे कि आपकी जो तालीमी सफ़र रही, आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई और उसके बाद आपने आला तालीम कहाँ से हासिल किया, आपके वालिद साहब के जो है किस तरह रहनुमाई यानी किस तरह गाइड जो है आपके ऊपर रहा, किस तरह आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, ये तमाम बातें मुख्तसर से हमारे नाजरीन को अगर बताएं तो बेहतर होगा। शुक्रिया अपने तर्जुमान अजीम भाई और जो तर्जुमान की अपनी टीम को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आकर मुझे शायद ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आने वाले वक्त में जो है हम अपने काम के ज़रिए से पहचाने जाएंगे। ये जैसे आपने बतलाया कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का अपना एक माजी है बहुत अच्छा, और करीब अभी सोचिए 22 साल हो गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, अप्स एंड डाउन्स के बीच में चल रहा है। और हमारी जो है एजुकेशन टोटली जो है बालासोर में हुई है, जिला स्कूल देन FM कॉलेज। ग्रेजुएशन के बाद में हमने जॉब करना शुरू कर दिए थे। हमारे 10 भाई बहन थे। अम्मी का इंतकाल बहुत जल्द हो गया था, तो अब्बा 10 बच्चों को लेकर सबको जो हो सका, हमारी बहनों भी जो है सब कॉलेज याफ्ता हैं, मतलब कॉलेज में पढ़ी हैं, और भाई बहन सब हम लोग खुद ब खुद जो है अपने पैर पे खड़े हुए हैं। एक बात हो गई। और ग्रेजुएशन के बाद में हमने फिर जो है मैनेजमेंट किए हैं FM यूनिवर्सिटी से, और अभी जो है मैं हूँ डिप्टी ब्रांच मैनेजर फ्यूचर जनरल लाइफ इंश्योरेंस बालासोर में हूँ। अपना अब जो है अभी जो है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अलावा मैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, फिर रोटरी क्लब में हूँ और खुदामुल हुजाज कमेटी में भी हूँ, और मैं सब में इतना बोल सकता हूँ कि सब में एक्टिव हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है मुख्तार भाई, क्योंकि एक आदमी हर जगह वक्त देना और वो भी मतलब दिल से देना, ये हमने देखा है और हमारे नाजरीन भी देखे हैं आपको कि आप जिसमें भी हाथ रखते हैं और कामयाबी के साथ वो काम को अंजाम देते हैं। राजा भाई, हम चलेंगे कि इस वक्त जो है एक इलेक्शन हुआ कुछ दिन कबल, जो है बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का एक बैठक हुआ था, इलेक्शन हुआ, उसमें तो सबों ने आपका नाम चुना कि आपको सदर बनाया जाए, और आपको सदर बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। तो सबसे पहले तो आप कितने खुश हैं आपको सदर बनाए जाने पर, और ये जो सदर बनाने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाने जा रहे हैं? बिल्कुल, जो है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसी को लेकर हम चलेंगे। हमारा जो है 2 फोकस है, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ में जो है हम हमेशा से जो है यूनानी का कैंप करते रहते हैं। इस बार जो है हम शुरू कर रहे हैं, 4 तारीख को हम कर रहे हैं, 4 सितंबर को कर रहे हैं हम आई कैंप, आई डिटेक्शन कैंप एंड कैटरेक्ट ऑपरेशन। ये एक नया शुरुआत होगा ताकि हमारे कौम के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ऑपरेशन हो नहीं पा रहे हैं, ये जानकारी नहीं है, उनको हम जो है फ्री आई टेस्टिंग करवाएंगे। इसके बाद में जो ज़रूरत होने पर उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। एजुकेशन में हमारा भी जो है अब जो है हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं ये कैसे क्या एजुकेशन हम उनको दिलाएं ताकि वो फैमिली को चला सके। अभी हमने सोचा लड़कियों के लिए नर्सिंग जो हमारे साथ कौम में नहीं है। अब देखिए घर घर में अभी कोरोना के बाद में ऐसा माहौल हुआ है कि हर घर में जो है
कोई ना कोई बीमार है, उसका केयरिंग करने के लिए कोई नहीं है। अब डॉक्टर को वीडियो कॉलिंग करके प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, पर उसका जो केयरिंग है, घर में आदमी मरीज है, सलाइन देना, इंजेक्शन देना, बार बार जो है बदन पोंछना, ये चीज़ के लिए जो है नर्स का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमारे कौम में नहीं है। और जो बाहर के हैं, कुछ पाकी नापाकी वाला बात आता है तो आदमी सच चाहता नहीं है, या हमारे है तो है नहीं। ये हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चों को हम एजुकेट कराएं। या और एक चीज़ देखिए, हमारे कौम के मैक्सिमम लोग दर्जी हैं और गैरेज में हैं, बट आप देखिए कभी हिसाब लिखेंगे, गैरेज वाले जानते नहीं है हिसाब। दर्जी अपना जो है माप का जो है लिखा कर नहीं पाते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल चीज में आ गए हैं, प्रोफेशनल कामयाबी बहुत ज्यादा है उनमें, वो चीज में कमी नहीं है, बट जो एजुकेशनल चीज है उसमें वो नहीं जानते। ये चीज को हम कोशिश करेंगे, वो प्रोफेशन में रहते हुए हम उनको कैसे एजुकेट करें ताकि वो आम जो है प्रोफेशन में वो कम्पिटिटिव में आ सके, एक हमारा ख्याल है अभी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही राजा भाई कि बच्चों को हो या फिर हमारी नई नस्लों को आला तालीम ही ना हो, लेकिन इतना भी तालीम हासिल करवाना चाहिए कि वो कहीं पर धोखा ना खाएं। जिस तरह आपने अभी दर्जी का मिसाल दिया कि उनको लिखना तक सही से नहीं आता है, तो ये सब जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो है बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी हम देखते आ रहे हैं लगभग जो है 1999 से जो है काम करते आ रहा है, और एक बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को हम कह सकते हैं कि बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बालासोर के लिए कौम की नुमाइंदगी करता है, और इससे जो है कौम की जो है जुड़ा रहता है, क्योंकि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जहां आ जाता है तो एक ऑटोमेटिकली जो है कौम की जो है जुड़ाव जो है हो जाती है। तो बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी तमाम जो काम करते आ रहा है, तो आपने इससे पहले भी सदर से पहले भी आप मेंबर रहे कि कौन कौन से काम, अहम काम किए हैं बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी अपने दौर पे? हमारा जो है यूनानी वाला जो हेल्थ कैंप हमेशा होता रहा है। एक जो है बच्चों को जो स्कॉलरशिप होता है, आपका माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप होता है, उसको कैसे नुमाइंदा करें, बच्चों का एफिडेविट होना, इनकम का प्रूफ लाना, ये काम में हम लगे हैं अभी भी। बट अब जो बोल रहा था कि अब उसको दायरे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि बच्चे हमारे मैट्रिक तक हम सोच रहे थे, मैट्रिक के ऊपर बच्चे क्या प्रोफेशनल क्या कोचिंग लें या प्रोफेशनल क्या कोर्स अपनाएं जिससे उनको रोजी रोटी में मिल सके। एक बात इसका एक है। देन हमारा जो परमानेंट चीज़ है, एक एम्बुलेंस हमें मिला था जो केरल के जो थे अपने मंत्री ई अहमद साहब थे, उनके याद में उनके एक ऑर्गेनाइजेशन है केरल में, वो हमें दिए थे। उन्होंने उस वक्त एक हादसा हुआ था उड़ीसा में, दानव माझी का एक हादसा हुआ था कि उनका अपना जनाजा को कंधे पे लेकर गए थे, तो उन्होंने लगा कि उड़ीसा में ऐसा हालत है, तो उन्होंने हमें सिलेक्ट करके हमारे बारे में पता लेकर हमें दिया था एम्बुलेंस। और हमारा मकसद भी यही था कि हम डेड बॉडी को जिसका भी हो, जिस कौम का हो, हम उन्हें घर तक पहुंचा देंगे, ये बिल्कुल फ्री एक था। हाँ, अच्छा चलिए, एक चीज है जो अभी एम्बुलेंस में देखिए, अभी जो डेड बॉडी लेने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हॉस्पिटल में बिल्कुल एसी वाला जो है, उसमें है बॉडी को आप एसी जैसा कूलर में एसी में रख सकते हैं बॉडी को, यहाँ जरूरत होता है तो वो लोग उसको प्रीफर करते हैं कि उसमें लेके जाएं, उसमें बॉडी कांच में कवर रहता है, लोग रख सकते हैं, तो वो एक चीज आ गया है हमसे बेहतर। ठीक है, फिर भी हम करते हैं कि जो वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम जो है अभी और उसको प्रमोट करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं, सीडीएमओ जो हैं, उनको खबर करेंगे कि हमारी तरफ से भी फ्री जो है ये चीज़ म्युनिसिपल के दायरे में हम देंगे। एक सेकेंडली, बहुत बुजुर्गाने दिन जो हैं, जो हॉस्पिटल से अपने घर से डॉक्टर को मिलने के लिए आना जो है, या तो ऑटो में आएंगे या तो रिक्शा में आएंगे, दोनों जो है बहुत तकलीफ नुमा होता है उस वक्त जब कोई मरीज हो और डॉक्टर के पास में आए। ये सर्विस हम कोशिश करें कि लोगों को ये सर्विस विद इन टाउन पेरीफेरी के अंदर में मिनिमम प्राइस में, ताकि लोग उसका फायदा ले सकें। तो इस वक्त एम्बुलेंस, आपका कहने का मतलब जिस तरह पहले जो फ्री था डेड बॉडी यानी लाश को जो है घर तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी आपने ऐलान किया था, वो उसी तरह जो है आज भी जो है एम्बुलेंस काम कर रहा है? बिल्कुल 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 उसी चीज पे ही काम कर रहा है। कोरोना के दौरान में बात अलग थी, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल अलग था कि कोरोना का बॉडी को अलग तरीके से लेके जाते थे, अब कुछ कम हुई है, बट वही है, हम फिर दोबारा उसको जो है प्रमोट करके फ्री डेड बॉडी को लेके जाने का तरीका बिल्कुल अपनाएंगे और उसको जारी रखेंगे बिल्कुल।
राजा भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि नाज़रीन को ये जानकारी होनी चाहिए। और मैं नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त स्क्रीन में जो नंबर चलते हैं, अगर आप इस नंबर को डायल करेंगे तो आप फ्री जो है एम्बुलेंस का जो है सेवा उठा सकेंगे। और दूसरी बात है कि राजा भाई, मतलब आपने फिर से वही बात कहूँगा कि आपने जो है सदर नया अभी आपको मुंतखब किया गया है, अब सदर चुने गए हैं। तो आपकी इस दौर में जो है आप तो बोले कि बहुत सारा काम करेंगे, तो अहम काम जो सबसे ज़्यादा फोकस क्या एजुकेशन के ऊपर होगा या हेल्थ के ऊपर? एजुकेशन हेल्थ दोनों है, बट उससे पहले जो है हम एजुकेशन हेल्थ को जिस मेंबर्स के ज़रिए से कराएंगे, पहले हम अपने घर को संभालेंगे। पहला अभी क्या है, 2 साल से लगभग सोचिए मीटिंग जो है हो नहीं पा रहा था। अब जो मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स, 2 मेंबर्स हमारे जो गुजर गए हैं, उनके बच्चों को इंक्लूड करना है मेंबरशिप में, और भी बहुत सारे नए मेंबर्स को लाना है पहला फेज़ में। तो जब हमारे कौम के जो ज़रूरत जो है टॉप लोग हैं, वो 40-50 लोग नहीं आएंगे, हम कौम का खिदमत कैसे कर पाएंगे? हम सबका ज़रूरत है, प्रेस का ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट नुमाइंदे हैं उनका ज़रूरत है, जो हमारे कौम के टॉप लोग हैं उनका भी ज़रूरत है। वो चीज़ को हम ज़रूर से शामिल करेंगे। पहला फेज़ में जो है इतना हो नहीं पाया था, सब लोगों को लाया गया था, बट कुछ लोग रहे, कुछ लोग चले गए, वो अपनी अपनी तरीका होता है। और जो प्रेसिडेंट थे मरहूम रेहान भाई, सबका चलाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं कोशिश करूंगा नौजवानों का जोश और जो बुजुर्ग मेंबर हैं उनका एक्सपीरियंस, ये दोनों को लेकर जो है बिल्कुल हम चलेंगे। सीधा सीधा मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में लोगों को जोड़ने का जो सिलसिला आप जारी रखेंगे, ताकि नौजवान जब आएंगे इसमें या फिर एजुकेटेड लोग इसमें शामिल होंगे, तो हो सकता है कि इसका जो मतलब ये जो मतलब तंजीम है ये बहुत ऊंचाई तक जाएगी। आपकी जो सोच है, आखिर में बालासुर वालों से आपकी तरफ से क्या दरख्वास्त रहेगी, किस तरह सपोर्ट की आप मतलब लोगों को अपील करेंगे, किस तरह क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी वो अपने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मैं इस गुजारिश करूंगा कि जो है कौम के लिए कुछ वक्त दें। आपका मशवरा हो सकता है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है और कौम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे मैं छोटा सा चीज़ बोल रहा हूँ, अभी देखिए हमारे जो म्युनिसिपल पेरीफेरी में है, किसी की मैयत हो जाती है, ये खबर एक दूसरे तक से पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल मोहल्ले में खबर हो सकता है, जितना जो हमारा साधन है, एक साइकिल वाले हैं वो बेचारे माइक से लेकर ऐलान कर देते हैं। हम अब उसको टेक्नोलॉजी पे लेके जाएंगे कि सुनहट में किसी का इंतकाल होता है, अरड़ बाजार में कैसे मिले, ये पहला एक शुरुआत होगा, ये चीज़ हम करेंगे अभी। दूसरा जो रहा, सोचिए दरगाह मैदान है, हमारा कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक टाइम का एक हिसाब नहीं है। कभी 2 बजे हम डिक्लेयर करते हैं, 2 बजे जनाजा है, 5 बजे जनाजा है, 2 मिनट आगे होती है, 2 मिनट पीछे होते हैं, लोग नाराज़ होते हैं। ये जो है वहाँ टाइम क्लॉक जो है वो चीज़ हम कर सकते हैं। ये 2 चीज़ में से है जो कौम को बहुत सहूलियत होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत लोगों का मैं ये सोच देता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना आइडिया दे सकते हैं और कौम के लिए बहुत फ़ायदेमंद काम कर सकते हैं हम सब मिलकर। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी रहेगा कि बालासुर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मतलब लोगों को मतलब प्रशासन के द्वारा क्या क्या मदद दिलवा सकेगा? मिसाल के तौर पर आपने तो हेल्थ और एजुकेशन के बारे में तो बात की, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि किसी को कचहरी के काम पड़ गए, किसी को कलेक्टर के दफ्तर के काम पड़ गए, कोई कुछ भी मतलब ऑफिशियली काम पड़ गए, तो ऐसे जो क्योंकि हमारे तो कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जो एक फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या मतलब एक अलग से कुछ केबिन वगैरह या फिर अलग से कोई हेल्प सेंटर खोलने का सोचे रखें? नहीं, देखिए अभी जो है हमारा कोई परमानेंट जो है ये नहीं है, मीटिंग रूम या अपना परमानेंट कुछ नहीं है। हमारा तो पहला डिमांड पिछले बार भी हम रखे थे कि हमारा एक मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो, जहाँ से गरीब बच्चों का शादी हो सके, जहाँ हम कोई मीटिंग कर सकें, कोई मजहबी काम हो सके, ये चीज़ का हमारा एक डिमांड था। अब तो वो होने में टाइम लग सकता है, सरकारी काम है, जगह का मसला है, बिल्डिंग बनाने का खर्च है, बट हम ये काम कर सकते हैं जो बोला आपको कि मेंबरशिप ड्राइव में क्या लेंगे हम सोसाइटी के हर सेक्टर के आदमी जो हमारे कौम के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये मेंबर को जब हम लेंगे तो ये जो लोगों का प्रॉब्लम जो है इन्हीं के जरिए से सॉल्यूशन हो पाएगा। ये हमारा ख्याल है। एक सेकेंडली जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं हमारे कौम के,
हम चाहेंगे उनको बाय ऑनररी जो है ऑनरशिप उनको मेंबरशिप दें, ताकि वो भी आए तो जाने कि बालासर में ऐसा होता है, तो वो जाकर वहाँ अपने एरिया में कर सकते हैं, या हमें वो बहुत सारे मशवरत दें जो हमारे कौम के लिए फ़ायदेमंद हो। बोल रहे थे कि पहला जो है हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको कैसे हम फोल्ड में लाएं, और इसी के जो कड़ी में है जो 4 तारीख को हम कर रहे हैं, आई कैम्प कर रहे हैं, उसमें जो है 4 जो है जर्नलिस्ट जो है हमारे कौम के, जो 4 लोग हैं, आप हैं, अजीम भाई हैं, आपका हैदर हैं, नाजिम हैं, और जो है रिजवान है, ये 4 लोगों को हम ऑनररी मेंबरशिप दे रहे हैं। प्लस जो मेंबर थे हमारे जो गुजर गए हैं, दयान भाई के लड़के और रेहान भाई के लड़के, ये 6 को हम अभी देख रहे थे कि 14 लोग हमारे एक्टिव हैं अभी, मतलब 14 लोग उस दिन मीटिंग में आए थे, 14 लोग जो हैं एक्टिव है, तो ये 6 लोग तो 20 हो गए। 20 को हम जब मशवरा दें कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी को लाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 20 का नंबर जो है इट विल ऑटोमेटिकली जो है 40 हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक सेक्टर को सोचेंगे कि 10 वकील को लेना है हमको, 10 डॉक्टर को लेना है, 10 इंजीनियर को लेना है, तो ये जो है क्लासिफिकेशन और जो है जो ज़रूरत है हमको जिस क्लास का, ये सब कवर हो जाएंगे बहुत जल्द। बहुत नाइस सोच है, बहुत उम्दा आपके सोच हैं। ऐसे तो मैं आपको बताता चलूं राजा भाई, आप तो जानते ही हैं आपके छोटे भाई अजीम के बारे में, क्योंकि बालासुर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जब रेहान साहब सदर थे तब से बालासुर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मेंबर नहीं हूं। बाकायदा तौर पे आपने कह दिया है तो मेंबरशिप हो गई। और तो इनका जो राजा भाई का जो आपने सुना कि उनका जो कहने का मतलब जो अंदाज है, वो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा, एक अच्छे बंदे को लेकर आकर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के साथ ज्वाइंट कर दिया जाए तो ये हाथ से हाथ मिलते ही जाएंगे। जैसे कि किसी ने कहा था कि तन्हा चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। तो इसी तरह जो है कारवा बन जाएगा और जो कुछ जो ख्वाब मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का है वो मुकम्मल हो पाएगा। कैमरामैन शिक इरफान के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासुर, ओडिशा।